ससुराल की रसोई में मेथी और पालक। कोयल रसोई में बैठी हुई हंसिया की सहायता से मेथी काट रही होती है। तभी अचानक से मेथी काटते हुए उसकी उंगली कट जाती है और वो गुस्से में खुद से बोलती है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। पहले मेथी लाओ, फिर साफ करो, फिर उसे धो, फिर उसे सुखाओ और उसके बाद हंसिया से उसे काटो और साथ में अपनी उंगलियां भी कटवाओ। कैसे ससुराल वाले हैं, सबको मेथी पालक खाना तो बहुत पसंद है, लेकिन बहू की मदद नहीं करवानी। कोयल जल्दी से उठती है और अपनी कटी हुई उंगली को पानी की टूटी के नीचे करके धोने लगती है, जिसके बाद वो बची हुई मेथी को भी हंसिया की मदद से काट लेती है और उसके बाद गैस पर कढ़ाई रखकर मेथी की भुजिया बना देती है। अरे बहू, आज की तारीख में सब्जी रोटी बन जाएगी या फिर कल तक बना कर देगी? बस माँ जी, बन गई है सब्जी और रोटी भी बन गई है, सब कुछ लेकर आ रही हूँ। कोयल अंदर से ही आवाज लगाती है। जरा सी शांति नहीं होती इन लोगों को। अरे पता भी है मेथी पालक छांट कर बनाने में ही कितना समय लग जाता है। कोयल जल्दी से सारा खाना लेकर बाहर जाती है और गर्मा गर्म टेबल पर खाना लगा देती है। क्या बात है, मेथी की भुजिया, पालक की भुजिया, आहा, मजा आ गया भैया। आज तो दो सब्जी और दोनों मेरी पसंद की है। अजी अकेले आपके पसंद की क्यों, मेरी भी तो पसंद की है। आप तो जानते हैं कि मुझे पालक मेथी खाना कितना ज्यादा पसंद है। और अपनी पसंद के चलते बाकी लोगों को भी बस वही पालक मेथी खिला रही हैं आप, चाहे उनको पसंद हो चाहे ना हो। अरे क्या हो गया कोमल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ भाभी, आप बहुत देर से चुप बैठी हो, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो बस देख रही हूँ कि पालक मेथी की सब्जी कितनी बढ़िया लग रही है। दिल तो कर रहा है कि सारी की सारी खा जाओ और डकार भी ना लूं। ना बहू, ऐसा नहीं करना, सब मिल बांट के खाएंगे। हमें पता है पालक खाने से कितने ज्यादा पौष्टिक तत्व मिलते हैं। इसमें आयरन होता है और आयरन खाने से हमारा शरीर आयरन जैसा मजबूत हो जाता है। ऐसे ही अनु सभी को पालक और मेथी के बारे में खूब सारी ज्ञान भरी बातें बताती है और कोयल सिर हिलाते हुए अपनी सास को हाँ हाँ का जवाब देती रहती है। और सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं और कोयल गुस्से में खुद से बोलती है, दुखी करके रखा हुआ मेरी सास ने। पता नहीं इनकी आंखों में शायद हरी सब्जी फिट हो गई है, जो इनको हरी सब्जी के अलावा और कोई सब्जी नजर ही नहीं आती। ऊपर से अगर किसी सब्जी के बारे में कुछ बोल दो तो हरी सब्जियों के गुण बताना शुरू कर देती है। मतलब किसी भी तरीके से टॉर्चर करके खिलाएंगी तो बस पालक और मेथी। कोयल को हमेशा से ही चटपटा और अलग अलग तरीके की साग सब्जी खाना बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन जब से बेचारी की शादी हुई थी तब से उसे हर दिन अपने ससुराल में मेथी पालक बनाना पड़ रहा था और जबरदस्ती खाना भी पड़ रहा था। ऐसे ही एक दिन जब पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है तभी रमेश बोलता है, अब तो हमें रोहन के लिए भी लड़की देखनी शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल सही, छोटी बहू घर में आएगी तो फिर वो भी बड़ी बहू का रसोई में हाथ बटा दिया करेगी और उसके साथ मिलकर पालक मेथी बनाया करेगी। सही कह रही हैं आप माँ, बेचारी कोयल सारा दिन अकेले ही काम में लगी रहती है। कोई हाथ बटाने वाली आ जाएगी तो उसे भी मदद मिल जाएगी। तो बता रोहन, तेरी खुद की पसंद की लड़की है या फिर हम अपनी पसंद से ही ढूंढ लें? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा, जिस लड़की से शादी करने के लिए आप कहेंगे मैं उसी से शादी कर लूंगा। मेरी खुद की कोई पसंद नहीं है। अपने ससुराल वालों की सारी बातें किचन में चाय बना रही कोयल सुन रही होती है, जो चाय का अदरक कूटते हुए वो खुद से बोलती है, इन लोगों को कौन समझाए कि हर इंसान पालक मेथी नहीं खाता है, पर ये तो पहले से सोच कर बैठे हैं कि नई बहू आएगी तो उससे भी पालक मेथी ही बनवाएंगे। अरे समझ नहीं आता कि माँ जी ने अपने लड़कों के नाम ऋतिक और रोहन कैसे रख दिया, पालक और मेथी क्यों नहीं रखा। कोयल गुस्से में सभी के लिए चाय बनाती है और चाय बन जाने के बाद गर्मा गर्म चाय सभी को सर्व करती है। कुछ दिन गुजरते हैं और रोहन के लिए पायल नाम की एक बहुत अच्छी लड़की मिल जाती है। सारी बातचीत करने के बाद रोहन और पायल का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी जाती है। और गृह प्रवेश की रस्म करवाते हुए कोयल पायल से कहती है, आइए आइए देवरानी जी, पालक मेथी वाले ससुराल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दीदी ये क्या बोल रही हैं आप, पालक मेथी? वो तो आपको आने वाले वक्त में समझ आ जाएगा कि मैंने ये क्यों कहा। फिलहाल के लिए तो आप अपने ससुराल में अपने कदम रखो। गृह प्रवेश की पूरी रस्म हो जाती है और अगली सुबह पायल की रसोई की रस्म होती है। पायल अच्छे से तैयार होकर रसोई में आती है और अनु बोलती है, तो बहू आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो बताइए माँ जी, मैं आप सभी की पसंद का क्या बना दूं जो आप सब खुश होकर खाइए। मुझे पता है मैं बता दूं क्या, पर नहीं, माँ जी को बताने दो, बाद में तो मुझे ही तुम्हारी मदद करनी है।
नहीं बहू, तुम एक काम करो, तुम पहली रसोई में सभी के लिए पालक के और मेथी के पकौड़े बना दो, और अगर तुम्हें मेथी की कचौरी बनानी आती है बिना आलू वाली तो वो भी बना देना। इतना बोलकर अनु वहां से चली जाती है और पायल कोयल से कहती है, लो कर लो बात। अरे मैं तो पता नहीं क्या से क्या बना दूं। मैंने तो कितना कुछ सीखा है अपनी शादी से पहले, स्पेशल कुकिंग क्लास ली है ताकि अपने ससुराल वालों को बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिला सकूं, पर मुझे तो आसान सा बनाने को बोल दिया इन्होंने। फिर तो गई भैंस पानी में, क्योंकि यहाँ आपको कुछ भी अलग अलग बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा देवरानी जी। क्यों जेठानी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे सारी बातें एक ही दिन में थोड़ी ना बता दूंगी, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अभी के लिए तो आप मेथी और पालक के पकौड़े, समोसे, कचौरी जो बनाना है वो बनाओ। ऐसे ही बातें करते करते सबसे पहले दोनों देवरानी जेठानी पालक की गड्डी उठाती हैं और उसे छांटना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद साथ में दोनों मिलकर मेथी भी साफ करती हैं और फिर अच्छे से मेथी और पालक की धुलाई करती हैं। अब सबसे पहले पायल थोड़े से आटे में मेथी और कुछ मसाले मिलाकर कचौड़ी का एक आटा लगाती है, जिसके बाद कोयल बेसन का घोल बनाती है और पायल उसमें मेथी और पालक काटकर मिला देती है। सारी तैयारी तो हो गई है, बस पकौड़े और कचौड़ी बनाना बाकी रह गया। दीदी आप चाय बना दीजिए और मैं तब तक पकौड़े और कचौड़ी तलकर निकाल लेती हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं फटाफट से अदरक की चाय बना देती हूँ। कोयल जल्दी से चाय का भगोना गैस पर रखती है और पायल कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए गैस पर रखती है और गर्मा गर्म कचौड़ी बेल कर तेल में डालने लगती है और खस्ता कचौड़ी तल कर तैयार करती है, जिसके बाद वो बेसन के घोल से छोटे छोटे से पकौड़े बनाकर कढ़ाई में डालती है और उन्हें क्रिस्पी होने तक तलती है। सब कुछ तैयार होने के बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सारा खाना टेबल पर लगाती हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बढ़िया मेथी की कचौड़ी बनाई हुई, और ये पकौड़े तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बने हुए हैं। हाँ, सच में मजा आ गया। कोयल बहू तो स्वाद खाना बनाती ही थी, लेकिन पायल बहू तू तो बिल्कुल उसके बराबर की ही निकली। तू भी खाना बहुत अच्छा बनाती है। मैं तो सोच रही थी कि आप लोगों के लिए आलू, प्याज, गोभी इन सब के भी पकौड़े बना दूं, लेकिन माँ जी ने कहा कि सिर्फ पालक और मेथी के पकौड़े ही चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे घर पर कोई भी आलू, गोभी और प्याज के पकौड़े खाता ही नहीं है। क्या बस मेथी और पालक के पकौड़े खाए जाते हैं? ये सुनकर पायल को हैरानी होती है। लाओ लाओ, मेरी प्लेट में तो और पकौड़े रख दो, मजा आ गया है खाकर। अरे आने वाले दिनों में भी बस ऐसे ही बढ़िया खाना बनाती रहना, ताकि मेरा हर दिन ऐसे ही बढ़िया खाना खाकर शुरू हो। पायल को सभी की बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था, पर अब जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं तो कोयल की तरह पायल को भी सुबह शाम पालक मेथी बनानी पड़ती है और साथ में खानी भी पड़ती है, जिस वजह से बेचारी पायल बड़ी ज्यादा परेशान हो जाती है। और एक दिन वह अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और बोलती है, दीदी कैसे ससुराल वाले हैं, इनको पालक मेथी के अलावा कुछ खाना ही नहीं आता क्या? अगर खाना आता तो फिर खा नहीं लेते? मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। इसे ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कभी पालक और मेथी के अलावा कोई सब्जी न देखी है, न जानी है, न पूछी है, न इन्हें बनानी आती है। माँ जी से तो कभी भी पूछ लो क्या खाना है, उनका एक ही जवाब होता है, मेथी की रोटी, पालक की रोटी, मेथी की भुजिया, पालक की भुजिया, मेथी की सब्जी, पालक की सब्जी, मेथी का साग, पालक का साग। बस मेरा भी इन्हीं सबसे बुरा हाल है। क्या बताऊं मैं कितनी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मैं सोचो तुमसे पहले से इस घर में हूँ, मैं कितने वक्त से इस पालक मेथी वाले टॉर्चर को सह रही हूँ। सच में दीदी आप तो मुझसे भी ज्यादा परेशान है। एक बार माँ जी से बात करके देखें, क्या पता वो मान जाएं कुछ और बनाने के लिए। बेकार है कोशिश, मैंने कई बार कहकर देखा है, लेकिन उनकी गाड़ी घूम फिर के पालक मेथी पर ही आकर अटकती है। उनका क्या है, वो तो ला कर रख देती, साफ तो हमें करनी पड़ती, उसके बाद उसे बनाने के लिए 2-4 घंटे रसोई में खड़े रहकर इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और नहीं तो क्या, इतनी सारी पालक मेथी साफ करने के चक्कर में घर के बाकी के सारे काम भी लेट हो जाते हैं और ऊपर से जो कूड़ा कचरा इधर उधर फैलता है वो अलग। दोनों देवरानी जेठानी ऐसे ही पालक मेथी का दुख दर्द एक दूसरे से बयां करती हैं। एक सुबह गली में सब्जी वाला आता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, आ जाओ बहन जी, भाभी जी, जल्दी जल्दी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। पायल और कोयल अनु के साथ थैला लेकर सब्जी वाले के पास सब्जी लेने पहुंचती हैं। भाई ये पालक मेथी कितने की है? 20 रुपए की गड्डी है, कोई भी गड्डी उठा लो पालक की, और 20 रुपए ही मेथी है। अच्छा तो एक काम करो, जितनी भी पालक मेथी है ना सारी की सारी दे दो। बस पालक ही क्यों माँ जी, ठेले पर और भी तो सब्जी हैं, आलू है, मटर है, गाजर है, सीताफल है। हाँ माँ जी, वो अब ले लो ना, वो भी तो बना सकते हैं हम। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, आधी किलो आलू ले लो, आलू मेथी बना लेंगे और क्या। मतलब आलू भी इसीलिए लेने हैं कि इसके साथ आलू मेथी बन सकती है।
आलू टमाटर नहीं बन सकते, आलू गोभी नहीं बन सकती? रहने दो दीदी, कोई फायदा नहीं है इनको कुछ भी समझाने का। ये सब्जी अपनी पसंद से ही लेंगी। अरे भाभी जी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं भाई? हरी सब्जी खाने से तो सेहत अच्छी होती है। अरे भैया, इन्हें क्या पता, ये तो आजकल की पिज्जा बर्गर खाने वाली लड़कियां हैं। इनको मालूम नहीं है कि हरी सब्जियां शरीर के लिए कितनी जरूरी होती हैं और हरी सब्जी खाने से हम कितने ज्यादा जवान दिखते हैं। काश कि मैं बूढ़ी ही पैदा होती, वही अच्छा था। ऐसी जवानी किस काम की, अपनी मर्जी का खाना ही ना खा सको, लोगों की मर्जी का खाना खाकर पेट भरो। दोनों बहुएं गुस्से में पैर धमकाती हुई घर के अंदर चली जाती हैं और अनु सब्जी वाले को पैसे देकर ढेर सारी पालक मेथी लेकर घर के अंदर आ जाती है। अब ये सारी पालक और मेथी साफ करके रख लेना बहू, 2 दिन के लिए बहुत है ये, और अगर कम पड़ेगी तो बड़े बाजार से और ले आएंगे। हाँ हाँ, पालक मेथी बना बना कर हमें लंगर लगाना है ना, जो ये कम पड़ जाएगी माँ जी। कंट्रोल देवरानी जी, कंट्रोल। ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है, गुस्सा करने से बीपी बढ़ जाता है। तभी तो तुम्हें हरी सब्जियां खिलाती हूँ ताकि तुम्हारा बीपी भी कंट्रोल में रहे। तुम्हें पता है पालक खाने से बीपी कंट्रोल रहता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देती पालक। इतना कहकर अन्नू वहां से चली जाती है। जेठानी जी, मुझे पकड़ लीजिए इससे पहले कि मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए। चलिए चलिए, आपके कमरे में चलते हैं देवरानी जी, उसके बाद आकर बाद में देखेंगे कि क्या करना और क्या नहीं करना। कोयल पायल का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले जाती है और जैसे तैसे करके उसका गुस्सा शांत करवाती है। वक्त गुजरता चला जाता है। ऐसे ही एक दिन घर पर पड़ोसन अनीता अपनी बेटी पलक के साथ आती है। अरे अनीता, बड़े टाइम बाद आई है तुम्हारी बेटी, अब तो इसकी पढ़ाई पूरी हो गई होगी ना? हाँ, पढ़ाई पूरी हो गई, अब तो इसकी शादी करेंगे, तभी तो बुलाया है इसे यहाँ, ताकि अपना घर बसा ले और नौकरी करनी होगी तो नौकरी कर ले। तभी वहां पर दोनों बहू आ जाती हैं। अरे बेटा, ये तेरी भाभी हैं, कोयल भाभी और पायल भाभी, जा मिल ले अपनी भाभी से। हाय, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पलक है। क्या कहा, पालक? पालक नहीं देवरानी जी, पलक। पलक नाम है इसका, पलक आ का डंडा नहीं है। ओहो, अच्छा, लेकिन अगर इसका नाम पालक होता ना तो सच में मैं इसका गला दबा देती। क्या हुआ भाभी, आपको पालक से कुछ ज्यादा ही नफरत है लगता है? बस पूछो मत, एक लंबी कहानी है इसके पीछे। खैर जाने दो, बताओ आप दोनों क्या खाना पसंद करोगे? अरे पायल बहू, तेरी आंटी को भी हमारी तरह हरी सब्जियां यानी कि पालक मेथी खाना बहुत पसंद है। जा जल्दी से पालक की पकौड़ी और चाय बनाकर ले आओ। अब इससे पहले कि पायल अनीता और पलक के सामने ही कुछ बोलती, कोयल जल्दी से पायल को हाथ पकड़कर वहां से रसोई में ले जाती है। अरे कैसे पड़ोसी हैं ये, कम से कम पड़ोसी तो अलग डिमांड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें भी पालक और मेथी ही खानी है। अरे ये पूरा मोहल्ला पालक मेथी खाता है क्या? अरे पूछो मत देवरानी जी, बुरे हाल है यहाँ पर तो। पालक मेथी के तो लोग ऐसे दीवाने हैं जैसे 90s में लोग अमिताभ बच्चन के दीवाने थे। कभी कभी तो मुझे अपना नाम पायल भी पालक जैसा लगने लगता है। आपको पता है, जहाँ कहीं मुझे पालक या फिर पालक के रंग जैसी कोई चीज नजर आती है ना, मेरा दिल करता है ना मैं बस चाकू लेकर तार तार कर दूं हर एक चीज को। अरे कोई बात नहीं, अब जो है सो है। चलो बना देते हैं मेथी और पालक की पकौड़ी। और आज शुक्र है भगवान का जो मेथी पहले से साफ करके रखी हुई है, वरना 1 घंटा तो पहले साफ सफाई में निकल जाता। दोनों बहुएं मिलकर मेथी पालक की पकौड़ी और चाय बनाती हैं। सभी लोग बैठकर चाय पीते हैं और फिर अनीता और पालक अपने घर चले जाते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों बहुएं बाजार जाती हैं, जहां पर देखती हैं तो उन्हें बस पालक और मेथी ही नजर आती है। अरे बाजार वालों ने बाकी की सब्जियां लाना बंद कर दिया है क्या? जहां देखो मेथी पालक मेथी पालक मेथी। वही तो दीदी, अगर एक और ठेले पर मुझे मेथी पालक नजर आ गई ना तो कसम से मुझे यही उल्टी हो जाएगी, और वो भी हरे रंग की मेथी पालक वाली। तभी थोड़ा और आगे चलते ही कोयल और पायल को गोलगप्पे का एक ठेला नजर आता है। गोलगप्पे देखकर उन दोनों के ही मुंह में पानी आ जाता है। अरे वो देखो देवरानी जी, गोलगप्पे, चलो चलो गोलगप्पे खाते हैं। हाँ दीदी, चलो जल्दी से खाते हैं, अपनी पसंद की सब्जी तो खाने को मिली नहीं, कम से कम गोलगप्पे ही खा लें। दोनों बहुएं गोलगप्पे वाले के पास जाती हैं और अपना ऑर्डर देती हैं।